नमस्कार, मैं हूं सचिन भारती और आप देख रहे हैं बरेली लाइव। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हिंदुस्तान का सबसे धनी मंदिर कौन सा है, तो हो सकता है आपको कुछ देर सोचना पड़े। कर लीजिए, गूगल भी कर लीजिए। चलिए छोड़िए, मैं ही बता देता हूं। हिंदुस्तान का सबसे धनी मंदिर है श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, जो कि आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमाला पर्वत श्रेणियों पर बसा हुआ है। ख़ास बात यह है कि उस मंदिर में रोज़ाना 50,000 से 1 लाख के करीब दर्शनार्थी दर्शन के लिए जाते हैं। ये उस दक्षिण भारत का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे ज़्यादा मान्यता वाला मंदिर है। लेकिन अगर बरेली के लोगों को उसके दर्शन करने हों तो फिर उन्हें तिरुपति जाना पड़ेगा। जी नहीं, उन्हें तिरुपति जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बरेली के सी ब्लॉक राजेंद्र नगर में, जो कि डेला भीड़ से के हॉस्पिटल वाली रोड है, उसमें लेफ्ट साइड की तरफ अगर आप अंदर आते हैं तो वहाँ आपको दिखाई देगा श्री तिरुपति बालाजी मंदिर, जिन्हें श्री वेंकटेश्वर स्वामी जी महाराज के मंदिर से भी के नाम से भी जाना जाता है। ये खास बात। आइए देखते हैं इस मंदिर की दिव्यता और भव्यता को। आज से तकरीबन 54 साल पहले ये स्थान बिल्कुल निर्जीव वन के रूप में था। एक हवाई जहाज, जो कि वायुसेना है, यहाँ पर त्रिशूल हवाई अड्डा, वहाँ से उड़ता है और उड़कर वो इस छेद से गुजरता है। उस हवाई जहाज के पायलट थे एक साउथ इंडियन व्यक्ति थे, जो जैसे ही इस छेद के ऊपर से गुजरे, उनके मन में सहसा ये जिज्ञासा हुई कि अगर उनके साउथ का मशहूर वेंकटेश्वर मंदिर अगर बरेली के इस निर्जन स्थान पर बन जाए तो इस जगह की महिमा भी बढ़ जाएगी। यही सोचकर उन्होंने ये जिज्ञासा अपने मन में रखी और इस शहर के और इसके यहाँ के आसपास के कुछ गणमान्य लोगों से चर्चा की। उसके बाद इस भूमि को खरीदने के बाद इस जगह पर तिरुपति बालाजी का ये मंदिर बनना शुरू हुआ। आज ये श्री वेंकटेश्वर श्री तिरुपति बालाजी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये बहुत मशहूर है और इस इलाके में सबसे ज़्यादा प्राचीन मंदिर के रूप में आता है। आज से तकरीबन 54 साल पहले इस मंदिर की स्थापना हुई थी और उस समय के राज्यपाल 1970 में बीबी रेड्डी जी थे, जिन्होंने आकर इस मंदिर की आधारशिला रखी थी। हमारे साथ निर्भय सक्सेना जी हैं, आइए उनसे जानते हैं इस मंदिर की प्राचीनता के बारे में। निर्भय जी, कितना प्राचीन ये मंदिर है और इसकी खास बात क्या, खासियत क्या है? इस बार ये 54वां इसका वार्षिक उत्सव मनाया गया है। ये मंदिर बहुत पुराना है। इसकी स्थापना यहाँ साउथ इंडियंस जो रहते थे, आईवीआई में काम करते थे और इसमें एयरफोर्स में काम करते थे, उनके जो एक किसी को विचार आया कि यहाँ पे ये तिरुपति जी का मंदिर हो सकता है, तो यहाँ लोगों से प्रयास किया गया, ये ज़मीन ली गई और इस मंदिर का निर्माण कराया गया। इसके बाद ये मालती दल ट्रस्ट को चला गया था मंदिर, जो कैंपर की कमेटी थी, और डॉक्टर AP सिंह इसके वर्षों अध्यक्ष है। इस समय उनके बेटे विपुल सिंह और मालती जी जो हैं वो इसके अध्यक्ष हैं इस समय। और ये पूरे मंडल का एकमात्र तिरुपति वेंकटेश्वर का मंदिर है। इसे बालाजी के नाम से जाना जाता है, लेकिन ये भगवान वेंकटेश्वर का मंदिर है। साउथ में जो मंदिर है उसी तरीके से विधि विधान से यहाँ पूजा होती है। पूरे मंडल का ये एकमात्र मंदिर है। ये है श्री वेंकटेश मंदिर के अंदर का प्रांगण और ये है मुख्य मंदिर। ऐसा कर दीजिए, एक थाली में ना पूरा सामग्री बड़ा सब रखे ना। अरे गौर हमारे साथ आदरणीय त्यागी जी हैं, जो यहाँ पर बहुत सेवा भाव रखते हैं। इनसे जानते हैं कि इनके जीवन में इस मंदिर में आकर क्या क्या चमत्कार हुए। त्यागी जी, कैसा, आप कितने समय से जुड़े हुए हैं? सबसे मैं साहब 2000 से इस मंदिर में आ रहा हूँ। तकरीबन 24-25 साल आपको? हाँ, 24-25 साल मुझे आते हो गए। और मैंने कई लोगों को देखा है जो इस मंदिर में एक बार आता है वो बार बार आता है, मंदिर का ही होकर रह जाता था। ये मंदिर की खासियत है साहब। मैंने बहुत लोगों को देखा है, एक बार जो शुरुआत करता है इसी मंदिर का होकर रह जाता है। कुछ ऐसा खास जो आपके जीवन में घटित हुआ हो इस मंदिर में आने के बाद? मैं तो साहब जो प्रभु से मांगता हूँ मुझे उन्होंने दिया और वो देते हैं सब।
और किसी का आपने देखा हो यहाँ पर अपने सामने किसी के साथ कुछ अच्छा हुआ हो? नहीं, उसने तमाम आगे सारे लोग यहाँ आते हैं, सब भक्त तमाम सारे आते हैं। किसी के घर में कोई बीमार होता है, वो भगवान का जो स्नान करा हुआ जल है वो लेके जाता है, तो उससे आराम लोगों को मिलता है। बड़े दूर दूर के लोग यहाँ बीमारी वगैरह में भी आराम? जी जी जी, बड़ा दूर दूर। अच्छा त्यागी जी, अभी आप जैसे यहाँ भंडारे की सेवा कर रहे थे तो उसमें खिचड़ी का प्रसाद है, तहरी का, और इसका क्या कारण है कि ये क्यों? मैं असल में ना साहब तिरुपति बालाजी गया था, वहाँ पीला चावल बनता है मीठा, तो अब मीठा यहाँ कम खाते हैं यूपी में, तो हमने नमकीन की शुरुआत करी और ये लगभग 18-19 साल से मैं करता चला रहा हूँ। और प्रभु, मैं क्या करता चला, प्रभु करा लेते हैं साहब, मुझे नहीं पता कैसा होता है। मैं आज का दिन कुछ नहीं करता, घर का काम, यही सेवा करता हूँ प्रभु की, और अपना आप ही हमारे साथ बालाजी, श्री बालाजी मंदिर के जो पुजारी महोदय हैं श्री मध्यम जी, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। मध्यम जी, ये जो बालाजी का मंदिर है ये इतना विशाल प्रांगण में फैला हुआ है यहाँ पर और बहुत खूबसूरत है, तो इसकी शुरुआत कैसे हुई, ये कब बना और किस तरह से ये भगवान की ये प्रतिमा यहाँ तक आई, उसके विषय में थोड़ा सा बताएं। ये बरेली में आसपास में मात्र तिरुपति बालाजी भगवान वेंकटेश का ये मंदिर है। हमारे हवाई अड्डा में एक हवाई पायलट थे, नायक करके था सरनेम, करीब 1969 के आसपास उनको सपना आया मन में कि इस जगह पे हम अपने भगवान वेंकटेश का मंदिर बनाएं। फिर उन्होंने चर्चा करके यहाँ पे मंदिर बनवाया। ये भगवान की प्रतिमा करीब 1970 में स्थापित हो गई थी। नीचे वाले जो 3 मूर्तियाँ को पहले ला करके लोग पूजा पाठ शुरू कर दिया था। ये प्रतिमा जो है तिरुपति से वो लोग हवाई जहाज़ से लेकर के यहाँ बरेली हवाई अड्डे पे आए थे। हवाई अड्डे के जितने लोग थे, आईवीआर के जितने साइंटिस्ट थे और जितने साउथ वाले थे और यहाँ के लोकल भी, जैसे साथी जी थे, डॉक्टर रफी सिंह थे कैंपर के, शंकर दास जी थे और कुछ लोग जिसे मुझे मालूम है काफ़ी लोग थे जिन्होंने मिल के यहाँ पर ज़मीन लेकर के इस समय पूरी तरह से जंगल का वीरान वहाँ पे मंदिर बना करके पूजा पाठ शुरू की थी। और 1970 में जैसे कि उस समय रेड्डी साहब थे राज्यपाल बरेली के, वो आए थे स्थापना के दिन।